वहीं देश के 2 सूबों में नमाज पर हंगामा है। उत्तराखंड और महाराष्ट्र सार्वजनिक और सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ने पर विवाद है। कहीं निजी जमीन पर नमाज पढ़ने पर मुस्लिम शख्स की पिटाई की गई तो दफ्तर में नमाज पर एफआईआर की मांग की गई। नमाज कैसे पढ़ेगा? मंदिर के पास नमाज, ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? सरकारी दफ्तर में नमाज। रमजान के महीने में उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक नमाज पर फसाद बढ़ गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मंदिर के पास निजी जमीन पर नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम शख्स की पिटाई कर दी गई तो महाराष्ट्र के मालेगांव में बिजली विभाग के दफ्तर में नमाज पढ़ने पर हिंदू पक्ष भड़क उठा। सबसे पहले रुद्रपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ पर मंदिर के पास खाली जमीन पर मुस्लिम नमाज पढ़ रहा था। इसी दौरान एक हिंदू युवक वहां पहुंचा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पहले उसे धक्का मारकर जमीन पर पटका और फिर लातों की बरसात कर दी। नमाज कैसे पढ़ेगा? नाम बता, तेरा नाम क्या है? नाम शाहिद है मेरा। है? शाहिद नाम। कहाँ रहता है? यहीं रहता हूँ दिसंबर। ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? उठ खड़ा हो। आरोप है कि लाठी डंडों से भी मुस्लिम शख्स की पिटाई की गई और उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। भाग जाए यहाँ से, भाग यहाँ से। मुस्लिम शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर भाईजान भड़क गए और थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तुरंत एक्शन की मांग की। आपका काम नहीं है रोकने का, पुलिस प्रशासन को बुलाओ। अगर कुछ गलत होता है, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी जो कार्रवाई करेगा वो पुलिस प्रशासन करेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन को, कानून को ये अपनी जेब में रख के चलते हैं। ये कहते हैं कानून हमारे सामने कुछ नहीं है। मुस्लिम समुदाय की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में थाना पंतनगर के अंदर एक जो है तहरीर रिसीव की गई, जिसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना चल रही है और इसमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड में खुले मैदान में नमाज पढ़ी गई तो महाराष्ट्र के मालेगांव में भाईजान ने बिजली विभाग के दफ्तर को ही मस्जिद बना डाला। सरकारी दफ्तर में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ी गई। सरकारी दफ्तर में नमाज का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो हिंदू पक्ष ने विरोध जताया। अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। सरकारी दफ्तर में उस वक्त नमाज पढ़ी गई जब लोक संघर्ष समिति के अध्यक्ष लुकमाल कमाल वार्ड के कुछ लोगों के साथ बिजली की शिकायत लेकर पहुंचे थे और शाम होने पर वहीं नमाज अदा की, जिससे विवाद बढ़ गया। नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, तो ये तो सरकार को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए। जो सरकार बार बार कहती है कि हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उसूलों पर चलते हैं, हम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर चलते हैं। नमाज का टाइम फिक्स होता है, उनको इतनी घबराहट क्यों होती है? नमाज पढ़ते हैं तो देश के लिए दुआ करते हैं। कोई जगह अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो इसको कोई बुरी बात तो नहीं, इसको सरकार को वावड़ा नहीं बनाना चाहिए। महाराष्ट्र हो या फिर उत्तराखंड, सरेआम किसी की पिटाई और कानून हाथ में लेना कहीं भी सही नहीं कहा जा सकता। मगर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब गली मोहल्लों में मस्जिद बनी है तो फिर सार्वजनिक जगहों पर नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मालेगांव में सरकारी दफ्तर के अंदर नमाज पढ़ने से हिंदू संगठन आक्रोशित। बिजली दफ्तर में नमाज के विरोध में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की।